औरंगाबाद के अंदर देखिए, हम थोड़ा मैं करीब आ जाए आप। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड का तारुफ करा दूं। एक मदरसा है और यहाँ पर एक स्कूल का क़याम अमल में आने वाला है। इसका पूरा नाम है, देखिए, मदरसे का मदरसा जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जटवाड़ा रोड, घोड़ेगांव, इस्लामपुर वाड़ी, तालुका खुलदाबाद, जिला औरंगाबाद। ये आपको दिख रहा है। और इसके थोड़ा आगे आते हैं, देखिए, एक बोर्ड आपको दिखाई देगा। ये भी आपको बता दूं, देखिए इस पे ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, प्रोग्रेसिव विजन सीमी इंग्लिश स्कूल, घोड़ेगांव, तालुका खुलदाबाद, डिस्ट्रिक्ट छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद। ये आप देख सकते हो ऊपर तस्वीरों के अंदर। तो देखिए, ये जब जिम्मेदार जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम जाकिर सिद्दीकी साहब है और हमारे मौलाना साहब भी बाजू खड़े हुए हैं, मोहिबुद्दीन साहब है। और काफ़ी हमारी इससे पहले मुलाकातें हुई, यहाँ आने से पहले हमारी उनसे 2-4 बार मुलाकातें हुई। तो मैंने उनका जहन पढ़ना चाहा। सबसे पहले तो वो क्या चाहते हैं, उनके मकासद क्या है, आगे का उनका नियोजन क्या है, ये सब चीज़ों को मैंने उसकी बात जांचा। तो तमाम तफसीलात इस तरह से है, देखिए कि ये टोटल मदरसा जो है तो 1.5 एकड़ में है और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह यहाँ पर 12वीं तक, यानी पहली से 12वीं तक सीमी इंग्लिश स्कूल का क़याम अमल में आने वाला है। उनको स्कूल की परमिशन भी मिल गई है। आखिरी में स्क्रीन पे आपको जो है तो तमाम परमिशन लेटर्स, उनकी तमाम सरकारी कार्रवाई, मंजूरी के कागजात, आखिरी के जब ये वीडियो ख़त्म होगा, स्क्रीन के ऊपर तमाम चीज़ें बारीकी से आपको हाईलाइट की जाएंगी ताकि आपको इत्मीनान हो। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आजकल हम देख रहे हैं कि यकीनी तौर से पूरे देश में, मुल्क भर में और खासतौर से हमारे औरंगाबाद में मदरसों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। अब इस बात की इस बात से शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है कि मदरसों के साथ जो है तो स्कूल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। इसका अखबारात के ज़रिए से, बयानात के ज़रिए से, आर्टिकल के ज़रिए से जो है तो अपील की जा रही है। शायद यही वजह है कि आने वाले वक्तों की एक नई ज़रूरत, नए हालात में नई ज़रूरत, और कहने के मदारिस के बच्चे जब बाहर निकले, 5 साल, 10 साल, 12 साल के जब बाहर निकले, तो वो एहसास से कब्जे का शिकार ना हो कि भाई ठीक है, हम मुकम्मल तौर से हाफिज तो बन गए, लेकिन हमारे पास कोई सरकारी सनद नहीं है, कोई स्कूल की टीसी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है कि जिससे हम कोई सरकारी कामकाज कर सके, कुछ सरकारी खिताबत कर सके, कुछ लोन ले सके, कहीं छोटी मोटी नौकरी कर सके या जो भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ से बहुत जो तो वो हो रही है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें देखिए, एक ये साहब जो खड़े हैं, हमारे जाकिर सिद्दीकी साहब, इनके अहले ख़ानदान ने, इन्होंने खुद अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी का इसमें लगाई है। ये ऐसा नहीं है कि भाई एक ज़मीन जो है तो ख़रीदे, जैसा हम आम तो सुनते हैं कि भाई एक जगह ज़मीन खरीदी गई है, वो ज़मीन 50 लाख की है या 60 लाख की है, चंदा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम पैसे चंदों की शक्ल में जमा होते हैं, फिर पैसे फेड़े जाते हैं, फिर इमारत खड़ी होती है। खैर, अच्छी बात है, कोई बदगुमानी की बात नहीं है, लेकिन इनका मामला ज़रा उससे उलट है। इन्होंने जो है तो पहले अपना जान माल पहले लगाया, खपाया, एक कौम के जज्बे से चलो आने वाले वक्तों में के अंदर जो है तो समाज के अंदर कोई नया डेवलपमेंट आए, नए परिवर्तन आए, ये इनके अज़ाइम है, ये इनका निचोड़ है। तो ये मदरसे की खास बात ये रहेगी कि मदरसे के साथ साथ जो है तो पहली से 12वीं तक ये बिल्कुल मुफ्त में रहेगा, ये बिल्कुल मुफ्त में रहेगा। और ये आगे आने वाले जो काम है, अब जो भी खर्चे के, अखराजा के, जो ये तमाम अहले खैर हज़रात से के ताउन से पाए तकमील तक पहुँचेंगे, क्योंकि इनकी जितनी हैसियत थी, जितनी ताकत थी, वो तमाम इन्होंने लगा दिए। अब ये ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, खास बता दें, देखिए कम से कम एक जितनी जायज़ ज़रूरत है, होना चाहिए कि इमारत खड़ी तैयार है और शवाल के बाद यहाँ पर अन्वेषण शुरू होने वाले हैं। लेकिन साथ साथ आगे चलकर जो है तो एक स्कूल की बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है, उसके बाद एक मस्जिद का भी क़याम अमल में आने वाला है, ये सारी बात है। और इस सामने आप दिखाई दे रहे हैं खुला स्पेस, देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड आने वाला है, ये बच्चे क्या खेलेंगे, कूदेंगे। अच्छा, ये आपको थोड़ी देर के वास्ते स्क्रीन पे लग रहा होगा थोड़ा जंगल नुमा, लेकिन जब इमारत तामीर हो जाएंगी एक स्कूल की, कॉलेज की और मस्जिद की, और यहाँ पर आप माशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करेगा। जैसा हम औरंगाबाद में आप जामा मस्जिद को देखते हैं, बड़े बड़े इदारों को देखते हैं, उस तरह का एक छोटा सा मंजर यहाँ से पेश होगा। और ख़ास बात यह है कि ये ऐसे इलाके में है कि जहाँ के अतराफ़ में जो है तो 7-8 एक छोटे मोटे गाँव कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुमूल मुसलमानों की आबादी है, जो गरीब है लेकिन मुसलमानों की आबादी जैसे भी है।
और आने वाले वक्त में शायद अतराफी और ज़्यादा बढ़े। तो आने वाले 8-10 सालों के अंदर यकीनी तौर से यहाँ पर इस तरह के स्कूल की बहुत शिद्दत से कमी महसूस की जाएंगी, कि जब जहाँ पर गरीब मुसलमान रहते हैं, पढ़े लिखे को पैसे नहीं रहते हैं, तो ऐसे हालात में अगर इस तरह के मदारिस को क़याम अमल में आ जाए, जहाँ पर मदारिस के साथ एक स्कूल या आने वाले वक्त में कॉलेज भी की क़याम अमल में जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसे गरीब मुसलमानों के लिए बड़ी राहत की बात है कि जो अपने बच्चों को जो है तो ज़्यादातर पढ़ा नहीं सकते गरीबी के मारे, तो उनके लिए ये इदारा आने वाले वक्तों में शायद बहुत बड़ी नेमत साबित होगा। मौलाना साहब, सबसे पहले तो अपना तारुफ़ी कलमात पेश करें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, और इस मदरसे के बारे में जो भी एक्टिविटी आगे चल के होने वाली सरगर्मियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ी आपकी ज़बानी मालूमात दें, ताकि जो देखने वाले उनके एतमाद में, उनके समझने में और आसानी हो जाए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे माशाल्लाह ये जो मदरसा आप जो देख रहे हैं, ये पूरा 1.5 एकड़ के अंदर, पूरी जगह के अंदर बने हुआ मदरसा है। और अभी आर्जी तौर पे ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो है बच्चे तालीम हासिल करने वाले हैं। और ये जो मदरसे की जो लोकेशन है, ये अपना रसूलपुरे से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जटवाड़ा रोड पे, हाईवे रोड टच पे है एकदम। और यहाँ पर जो है मस्जिद भी बनने वाली है, और मदरसे का भी तामीर काम चालू होने वाला है। तो ये जो जगह है, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, और बच्चों को पढ़ने के लिए सब आसानी होने वाली है, क्योंकि सिटी के अंदर जो है जगह की बहुत किल्लत है, और जगह की कम होने की वजह से माशाल्लाह जो हमारे जाकिर साहब है, इन्होंने खुद अपनी ज़ाती मेहनत, अपना घर वगैरह बेचकर ये ज़मीन खरीदी हुई है, और ये ज़मीन खरीद कर अल्लाह के दीन के लिए ये ज़मीन को वक्फ कर दिया है। सब बता सकते हैं कि अतराफ में जो बस्तियां हैं मुसलमानों के, छोटे मोटे गाँव, ये कितनी आबादी हो सकती है, इसका फ़ायदा किस तरह से पहुँच सकता है? असल में यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है अपने मुसलमानों की। इसके बाजू में एक इस्लामपुर बाड़ी बोल के है, रसूलपुरा बोल के है, इधर अपने राजारा टाकली है, और फुल शेवरा है, ये फुल शेवरा निकाट शिवरी है। तो यहाँ पर जो बस्ती है सब मुसलमानों की गरीब बस्ती है, और बच्चे बहुत है वो बस्ती के अंदर। अगर वहाँ के बच्चे अगर कभी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, और जो आने वाली जो नस्ल होंगी उनका तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ठीक, एक मिनट, अब आपकी जो अपने जाकिर साहब ये बताइए कि हमारी आपस में जो है तो बातचीत हुई, लेकिन अब ये बात स्क्रीन पे जा रही है, अब लोग देख रहे हैं, तो आप अपने ज़बानी दोहरा दीजिए कि आपने कदम क्यों उठाया, आपकी सोच क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, ये बता दीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा नाम जाकिर सिद्दीकी है। हम जिस जगह खड़े हैं औरंगाबाद ज़िले के जटवाड़े के आगे इस्लामपुर वाड़ी है, रसूलपुरा है, इस्लामपुर वाड़ी है, वहाँ पे ये इदारा, ये एक ऐसा दीनी इदारा कायम हो रहा है जहाँ दीन के साथ दुनिया की भी तालीम है। ये 1.5 एकड़ जगह है, ये जो आपको बाउंड्री वाल दिख रहा है वहाँ से यहाँ तक ये 1.5 एकड़ जगह है। अब ये 1.5 एकड़ जगह वर्ग, पहली तो बात ये जगह वर्ग 1 की है, दूसरी बात इस जगह का NA नॉन एग्रीकल्चर किया हुआ है। फिर ये आर्जी तौर पे ये टीन शेड में आज हम चालू कर दे रहे हैं, आइंदा आने वाले वक्त में उधर RCC की पक्की बिल्डिंग इमारत कायम होने वाली है। तो इसका मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर रीजनल डिपार्टमेंट से इसकी बांधकाम की परमिशन, NA, लेआउट, टेंटेटिव, ये सब आपको स्क्रीन पे ये न्यूज़ होने के बाद में सारे पेपर डिटेल्स आपको दिखाई देंगे। तो हमारा ये मकसद ये है कि भाई बच्चे जो गरीब, जैसा बेसहारा बच्चे, यतीम, बेवा, तलाकशुदा औरतों के, ऐसा जो बेसहारा बच्चे, जो पैसा, अभी स्कूलों का माहौल, तालीम इतनी महंगी हो गई, आप भी जानते हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, तो वो बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, दीन के साथ दुनिया की भी तालीम हासिल करें, और फिर अपने अपने कैसा है वो बच्चों का फिर फ्यूचर बन सकता है, दीन भी बन सकती है, दुनिया भी बन सकती है। ये अज़ाइम लेकर हमने ये यहाँ पर ये तामीरात शुरू की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आने वाले वक्त में ये बाजू थोड़ी दूर पे ये पास में पहले आपको इस्लामपुर वाड़ी लगेगा, फिर उसके बाद में रसूलपुरा, मदारपुर वाड़ी, पुराना रसूलपुरा, फिर उसके आगे जेटवाड़ा, फिर उसके आगे ओहर, फिर उसके आगे अंबर हिल, फिर उसके आगे औरंगाबाद से ये सिर्फ यहाँ तक 14 किलोमीटर का फासला है। फिर आपको इस तरफ जाएंगे तो काटशिवरी लगेगा 3-4 किलोमीटर के बाद, उसके बाद राजा राय टाकली लगेगा, फिर उस तरफ सुल्तानपुर लगेगा, फिर भटजी, और आगे 8-10 किलोमीटर के फासले के बाद खुलदाबाद लगेगा। ये पूरे ऐसा ये बीच में है ये इदारा। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि देखो भाई, आज के ज़माने में दीन के साथ दुनिया की भी तालीम होना निहायत ही ज़रूरी है। इसलिए ऐसे बेसहारा बच्चे जो
अच्छे स्कूलों में पैसा देके नहीं पढ़ सकते, वो बच्चे हमारे पास से भेजिए और उनको मतलब अच्छी से अच्छी दीन की और दुनिया की भी तालीम देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे रियाज अंसारी साहब ने बोले कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अगर इंडिया में हर एक स्टेट में एक एक ऐसी यूनिवर्सिटी रहती थी तो 36 स्टेट में 36 यूनिवर्सिटी मुस्लिम के रहते थे। आज हमारे पास कैसा है, कॉलेजों की कमी रहने से हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो ये माशरे में कैसा है, इल्म का थोड़ा रेशियो कम होते जा रहा। तो आप कैसा है, अपने बच्चों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए और बच्चों को दीन के साथ दुनिया की भी तालीम कीजिए। अब ये तो आर्जी तौर पे ये बिल्डिंग है, अब हमारे पास बिल्डिंग की परमिशन, हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो सब हम फुलफिल फॉलो कर रहे हैं और सारे परमिशन हमारे पास है। सिर्फ अब एक पक्की इमारत की कमी है, वो वहाँ से पहले वो आप दिखाई दे रहा है ना आपको, वो जो जहाँ तक ये बाउंड्री वाल है ना, पहले उधर मस्जिद आएंगे, मस्जिद के बाद में 55 बाय 170 फीट का बिल्डिंग रहेंगे। वो बिल्डिंग में मदरसा भी रहेगा, स्कूल भी रहेगा और इस जगह पे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही स्कूल है। स्कूल मतलब ऐसा कमर्शियल नहीं है। और दूसरी ख़ास बात क्या है, इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनसे कोई पैसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी भेजो और आपके ताउन से जो आपसे बंद पड़ सकता है, 10 रुपये से लेके 100, 50, 100, 200, 500 जो देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बार बार रोज़ रोज़ तो देना नहीं है। खतरे से दरिया बनती है, तो आपके ये खतरा भी अगर ये कौम के बच्चों के काम आएंगे तो आपको भी दिल को तसल्ली होंगे कि हम अच्छी जगह पैसा खर्चा करें। हमारा बच्चा, जो भी बच्चे हैं, दिन के साथ दुनिया की तालीम हासिल करके एक अच्छे इंसान बन रहे। हाफिज़ होना, आलिम होना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मस्जिद में इमामत करे। हो सकता है हाफिज़ डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी, जज वगैरह, साइंटिस्ट ये भी बन सकते हैं ना। क्यों हमारे कौम के बच्चे दीन के साथ दुनिया की तालीम हासिल करने में क्या एतराज़ है। मगर ये सारे तालीम, एजुकेशन, इनका फाउंडेशन पहले से अगर स्ट्रांग रहा तो आगे जाके उस मुकाम तक हमारे कौम के आने वाली नस्लें पहुंच सकती है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस मदरसे को ताउन भी कीजिए और बच्चों की भी भेजिए, अपने एडमिशन के लिए तशकील कीजिए। सिद्दीकी साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए अक्सर क्या होता है कि लोग पैसे मांगते हैं कि भाई हमको 10,000 दो, अकाउंट पे दो, ऐसा दो वैसा दो। कि मान लीजिए भाई औरंगाबाद शहर में तो अल्लाह के नेक बंदे काफ़ी है। हाँ। नहीं, मैं एक सवाल पूरा सवाल होना चाहिए। कोई अगर कहता है कि भाई चलिए हम हमारी निगरानी में मस्जिद तामीर करा देते हैं या कुछ इमारत, तो क्या? हाँ, बोलिए। आप हमारे को 1 रुपये का भी ताउन मत कीजिए। अगर अल्लाह का कोई बंदा अगर ऐसा करना चाहता है तो हमारे पास हर मस्जिद की परमिशन से ले से, अभी आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड की परमिशन है, फिर गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की परमिशन है, एजुकेशन की, हर एक चीज़ की परमिशन है। आपकी बिल्डिंग बना रहे ना, वो बिल्डिंग की भी परमिशन निकाला हुआ है AMRDA डिपार्टमेंट से, नगर रचना, जिसको मेट्रोपॉलिटन रीजनल डिपार्टमेंट कहा जाता। तो आप हमको 1 रुपया भी मत कीजिए, आप अपनी ज़ेरे निगरानी में बस ये बिल्डिंग का इतना इंतज़ाम कीजिए, पक्की बिल्डिंग का। ये तो आर्जी तौर पे टीन, आप देख रहे होंगे, ये टीन शेड पे है। आर्जी तौर पे ये टीन शेड में हमने चालू किया, हमारे को कोई पैसे से वो नहीं है। आप खुद अपनी ज़ेरे निगरानी में कर सकते हैं, आपने जो करना चाहे आप कर सकते हैं, पैसे के ऐसे हमको तवक्को नहीं है। देखिए, इस तरह से मैंने बहुत खुलकर पूछा हूँ, क्योंकि एक बार जहन में आती है कि भाई ये जो तो पैसे मांग रहे, स्क्रीन पे शॉट आता है, QR कोड आता है। उन्होंने बहुत खुल के कह दिया है और रमज़ान शरीफ भी चल रहा है और ऐसा ज़रूरी नहीं रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा एक दीनी शौर भी है आवाम के पास कि साल भर लोग जो है तो ऐसे इदारों की मदद कर सकते हैं। बहुत खुल के कहा है इन्होंने कि अगर आपकी निगरानी में, आपके हाथों से, आपके सरपरस्ती में यहाँ खड़े रहकर आप जो है तो यहाँ पर एक मस्जिद की तामीर और एक जो स्कूल कॉलेज बनने वाला है उसकी तामीर भी आप बना सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए कि भाई आपको भी इत्मीनान हो जाए कि हमारे हाथ से पैसा लगा, हमारी निगरानी में इमारत खड़ी हुई, हमारी निगरानी में मस्जिद तामीर हुई, तो यकीन तौर से ये आने वाले वक्तों में आपकी नेकी का जरिया बनेगा। तो बहरहाल अगर आप बड़े पैमाने पर कर सकते हैं तो आइए, वेलकम है आपकी निगरानी में। एक समाज को, एक गरीब गुरबा को ताकत देने का काम कीजिए। अगर इसकी बात नहीं रखते हैं तो फिर जैसा एक इसका फ़ोन नंबर आ रहा है, एक इसके फ़ोन नंबर डालेंगे, ये इनको आप पैसे कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, ये आप देने की कोशिश करें। और याद रखिए, मैं ख़ास करके कहूँगा कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर मदारिस के बाजू हमको एक स्कूल होना चाहिए, एक कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बदनाम हो गए। हम ये माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, हम बहुत बदनाम हो गए। लोग बदनामी करते हैं मदरसे में क्या चल रहा है, ये मदरसे में क्या हो रहा है, ये मदरसे बच्चे क्या बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इसी बहुत से। बहरहाल एक वक्त की ज़रूरत थी,
शुरुआत में मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद से ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से तमाम काम पूरे हुए, वो ज़रूरतें पूरी हुई। लेकिन नए हालात में देश के जो सियासी हालात है, समाजी हालात है, एजुकेशन के हालात है, अब उसको देख के मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर किसी शहर में, किसी गाँव में अगर कोई मस्जिद का निर्माण हो रहा हो, मस्जिद की तामीर हो रही है, तो वहां पर तस्वीर भी कायम रखे कि उसके साथ हम एक स्कूल के लिए एक जमीन खरीद ले, क्योंकि बाद में तकलीफ होती है। इसलिए जहां भी एक ऐसा निजाम तश्कील दीजिए पूरे हिंदुस्तान में कि जहां पर मस्जिद की तामीर हो रही हो, वहां पर मस्जिद का जैसा आप ले रहे हैं, जैसा 1200 स्क्वायर फीट 2400 लीजिए और ये ऐलान कीजिए कि 1200 में मस्जिद तामीर होंगी और बाकी के 1200 के अंदर इंशाल्लाह यहाँ पर पहली से लेकर चाहे मैट्रिक हो, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर स्कूल कॉलेज बनेगा। ये तस्वीर दीजिए ताकि समाज जो बिछड़ गया है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक इस देश का मुसलमान, मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, इस समाज में रहने वाले दलित हमारे भाई, आदिवासी भाई से बिछड़ कर रह गए। और क्या तो हमने 950 साल हुकूमत करे, हमने ताजमहल दिए, हमने मकबरा दिए, लाल किला दिए और आज हमारे समाज के पास पैर में चप्पल नहीं है, बात से ढंग करना नहीं आ रहे, एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहे, हम इतने पिछड़ गए साहब। तो आइए इसको भी नेकी एक काम समझे, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम खाली मस्जिद बनेंगे और मदरसे बनेंगे तो आखिरत में घर पक्का है। यकीन मानिए अगर ये स्कूल कॉलेज में आपका पैसा लगता है और ये बच्चे पढ़कर एक हलाल हक हलाल कमाई से अगर रोजगार का जरिया बनते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस बात पे कादिर है कि अल्लाह आपको जन्नत से नवाजेगा। तो आइए, इन्होंने शुरुआत दी है, इनके हौसलों को बढ़ाइए, इनके साथ आइए और आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, इनको मशवरे भी दीजिए और आगे बढ़िए और एक नया परंपरा, एक माहौल दीजिए कि यहाँ से अब ऐसा रिवाज परवान चढ़ रहा है कि जहां मदरसा कायम हो रहा है वहां स्कूल कॉलेज बन रहा है, जहां मस्जिद बन रही है वहां पर कोचिंग सेंटर बन रहे हैं, ताकि नई नस्ल के अंदर एक ऐसा इनकलाब आए और हम फिर बिरादर के साथ खादे से खादा मिलाकर चले, इस देश की तरक्की में, कामरानी में हम वही किरदार दे जिसके लिए हम जाने पहचाने जाते हैं। तो आइए, ये आपका इस्तकबाल करता है, ये लोग खड़े हो गए हैं, इन्होंने अपना जान माल वक्त सब कुछ लगा दिया है, इनको हौसला दीजिए कि ऐसा ना हो कि जब ऐसे नेक बंदे खड़े रहे और कोई मदद ना करे तो जाहिर सी बात है फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसा, और हम कब तक बयान देते रहेंगे कि हम मुसलमानों को ये करना चाहिए, मुसलमानों को वो करना चाहिए, और आज उस लोग खड़े हो गए हैं तो इनको ये कामयाब हो गए तो कोई और बनेगा, फिर और कोई इदारा बनेगा। बहरहाल आज दीनी मदारिस के साथ एक कॉलेज की और स्कूल की कॉलेज की संग बुनियाद की बहुत जरूरत है, ताकि ये बच्चे हिफ्ज के साथ, मुफ्ती के साथ, आलिमियत के साथ जब मैदान में निकले तो रोजगार के लिए उनके पास उन्हें फख्र करना चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन हूं, मैं डबल PhD हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ITI होल्डर हूं, एकदम ऐसा नूरानी माहौल पेश होना चाहिए। ये आज वक्त की हालत जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि शहर के तमाम लोग इस इदारे को हल्के में ना ले, क्योंकि अतराफ में कई जो ग्रामीण की बस्तियां गरीब की ये आने वाले उनके लिए एक नेमत से कम नहीं है। हम तो शहरों में रहेंगे, हम बिल्डिंगों में रहेंगे, हम यहाँ शायद हमारी बच्चे यहाँ पर नहीं आए, लेकिन अतराफ की नई नस्लें हैं, इंशाअल्लाह इनकी तरक्की में, इनकी कामरानी में हम आपका पैसा, आपका वक्त लगा रहेगा, तो यकीन तौर से ये आपको हमेशा दुआ में याद रखेंगे। तो आइए यहाँ की मस्जिद में और कॉलेज की तामीरात की इसकी जो बिल्डिंग में और बच्चा कुछ काम में हिस्सा लीजिए, आगे बढ़िए और शवाल के बाद एडमिशन होने वाले यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन भी कराइए और जो हो सकता है बेहतर तरीके से इनकी भरपूर मदद करने की कोशिश कीजिए। ये आपसे एक इंसानियत के नाते एक दर्दमंद अपील है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देखिए, इस तरह से तमाम तफसीलात को आपने पहले सुन लिया। फिर मैं जाने से पहले से बात किया कि साहब अगर कुछ छोटी मोटी रकम देना चाहे तो आपके पास क्या निज़ाम है, मतलब कि कोई मदरसे की पौती है कि क्या है, कि कोई सफ़ीर है, क्या है। तो इन्होंने बोले भाई मेरा QR कोड आ रहा है, मैं स्क्रीन पे आप डाल दीजिए। अंसार साहब बोले मेरा फ़ोन नंबर डाल दीजिए, कोई साहब अगर बुला के इनको कुछ बात करना चाहते हैं या बिल मुशाफा मुलाकात कर देना चाहते हैं, स्क्रीन पे का नंबर आ रहा है, इनसे फ़ोन कीजिए, इनको बुलाइए और इनसे बात कीजिए। क्योंकि मैं पहले कह दूँ कि मतलब ये वो मामला नहीं है जैसा हम देखते हैं ना भाई कि कोई मदरसे से फारुग रहते तो उनको पूरी उसको एक स्टडी रहती कि भाई कैसा बोलना, क्या बोलना। ये एक बड़े कारोबारी बिजनेसमैन थे, अल्लाह ने एक अच्छे से नवाजा हुआ है। एक दिल में ख्याल आया समाज का कि चलो आप कुछ कर गुजरेंगे, तो बहरहाल अल्लाह इनसे काम दे रहा है। तो बहरहाल इनसे रब्ता कायम कीजिए। इनका QR कोड आ रहा है, बैंक का नाम भी आ रहा है। आप जो है तो आपकी हैसियत के मुताबिक जो भी देना चाहते हैं, रमज़ान का 15 रोज़ा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल डाल सकते हैं आप। या आखिरी फिर एक बार जाते हैं तो कह दूँ कि अगर आप अपनी जानिब से अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है और आप चाहते हैं कि भाई जैसा बहुत से लोग एक जहन बढ़ जाता कि नहीं भाई मैं मस्जिद ही बनाऊँगा, मैं मदरसे पैसे दूंगा, तो ठीक है भाई, आपकी सोच आपको मुबारक। तो फिर ऐसे हजरात से मेरी खास अपील है कि यहाँ पर पूरा मामला क्लियर है। आइए अपने मरहूमिन की तरफ से या अपनी तरफ से आपकी निगरानी में
ए से लेकर जेड तक मस्जिद की तामीर कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला एक तेरे घर का काम मैं बनाने का मैं ज़रिया बना, उसके बदले में मेरी भी मग़फ़िरत फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, और मदरसे को जो है अल्लाह एक काम करने वालों को अल्लाह और हौसला अता करे। दुआ के साथ कीजिए। और जो स्कूल की सोच रखते हैं हमारे समाज के अंदर कि हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज बनना चाहिए और मुफ्त में तामील होना चाहिए, और ऐसी तालीम मिलना चाहिए कि वो जब मैदान में आए तो कहीं उनको बेबाक तरीके से मराठी बोल सके, लिख सके, मराठी इंग्लिश बोल सके, लिख सके, रवानी के साथ, एक पुख्तगी के साथ। तो आइए, ऐसे लोगों से गुजारिश है कि जब बिल्डिंग बनने वाली है तो आप कोई 4 कलम खड़े कर दे, कोई एक रूम बना के दे दे, कोई क्या दे दे, कोई क्या दे दे, आपके हाथों से दिला दे, आपकी निगरानी में यहाँ पर आइए ताकि आपको इत्मीनान हो, सुकून मिले। ये तमाम बातें आपके सामने है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो बहरहाल स्क्रीन के ऊपर QR कोड आ रहा है, सदर साहब है, इनका फ़ोन नंबर आ रहा है। मज़ीद जानकारी के लिए, कोई बातचीत के लिए आप इनसे फ़ोन कर सकते हैं, और अपनी तरफ से जो आप मोबाइल निकाल कर, आजकल आपका तो आसान ज़माना आ गया, बस ऐसा ऐसा करे, यूँ करे और डाल दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई बात नहीं है। तो आइए, रमज़ान की जो अल्लाह 1 का 70 देते हैं, 70 का 70 गुना भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए और इस समाजी, कौमी और मिल्ली इदारे को ताकत देने का काम कीजिए।